बेटा नीट 2025 का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है और अब बच्चों के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि जो आपका स्कोर आया है वो एक अच्छा स्कोर है या नहीं है, आपके स्कोर और आपकी रैंक पे आपको कोई अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, एमबीबीएस मिलेगी, बीएमएस मिलेगी, बीडीएस मिलेगी, ये सब इन सब क्वेश्चंस, इन सब कंफ्यूजन, इन सब प्रॉब्लम के लिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। बहुत सारे बच्चों ने कल मुझसे पूछे थे बहुत सारे क्वेश्चंस, तो वो सारे क्वेश्चन सब सॉल्व हो जाएगा। वीडियो को पूरा देखें, कंप्लीट देखें, बिल्कुल स्किप मत करना, बहुत ज़्यादा काम की वीडियो है। ओके, तो माई सेल्फ मनीष कौशिक और मैं आपकी टोटली हर तरह से इस वीडियो के थ्रू हेल्प करूंगा, लेकिन साथ साथ अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में मुझे बता दें कि आपका स्कोर कितना है। आई विल हेल्प यू आउट इन काउंसलिंग। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं और साथ साथ बेटा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मैं वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। नीट 2025 सबसे पहले रिजल्ट। अब रिजल्ट आप कैसे देखोगे कि आपका रिजल्ट कैसा आया है, तो पहले हम आंकड़ों की बात करते हैं। इस बार जिसका स्कोर 686 है उसकी ऑल इंडिया रैंक 1 है। लास्ट ईयर की तरह नहीं कि 15, 20, 67 स्टूडेंट्स ऐसा 720 वाले हैं, ऐसा इस बार कुछ भी नहीं है। सबको ही पता है पेपर बहुत ज़्यादा टफ आया था। तो 686 जिसका स्कोर है उसकी ऑल इंडिया रैंक 1 है। अराउंड 650 जिसका स्कोर है उसकी ऑल इंडिया रैंक 80 है। जिसका स्कोर 600 है उसकी ऑल इंडिया रैंक 1400 के अराउंड है। मींस 600 प्लस वाले मात्र पूरे देश में 1500 बच्चे भी नहीं है इस बार। इसके साथ साथ जिसका स्कोर 570 है उसकी ऑल इंडिया रैंक 5525 है और जिसका स्कोर 540 है उसकी ऑल इंडिया रैंक 17117 है। ओके, अब सीट्स की बात करें तो आपको पता है ऑल ओवर गवर्नमेंट एमबीबीएस की सीट्स लगभग 48,000 है, जिसमें से जनरल की सीट 25,000 के अराउंड है। सारी कट ऑफ लास्ट ईयर की सब इस वीडियो में मैं बताऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट डाटा लेके आया हूं, ध्यान से सुनते रहना। तो अब कट ऑफ कितनी जा सकती है उस बारे में मैं बात करूंगा इस वीडियो में। मैं आपको कट ऑफ का अंदाजा दे दूंगा, काउंसलिंग के लिए कैसे अप्लाई करना है वो सब भी मैं आपको बताऊंगा। कॉलेज आपको कितने स्कोर पे कौन सा कॉलेज मिल सकता है ये भी मैं आपको बता दूंगा, और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड है काउंसलिंग के लिए वो भी मैं सब कुछ आपको बता दूंगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कट ऑफ की बात करें तो इस बार के लिए जो जनरल के लिए सेफ स्कोर है वो है लगभग 535। 535 के अराउंड जिसका भी स्कोर है जनरल कैटेगरी में, वो सब उन सब बच्चों को कहीं ना कहीं एक जीएमसी मिल जाएगा, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। ओके, अब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो है वो 535 पे मिल रहा है। ठीक है, अब इसके बाद फिर सेमी गवर्नमेंट, डीम्ड, ये सब आते हैं, तो उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब हम बेटर अंदाजा कैसे लगा सकते हैं कट ऑफ का, उसके लिए हमें देखनी होती है ऑल इंडिया रैंक। तो मैं लास्ट ईयर का एक बहुत इंपॉर्टेंट डाटा आपके लिए लेके आया हूं, वो आपको बता देता हूं। ये डाटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, ये रहा वो डाटा। तो नीट 2024 में कट ऑफ कैसे गई थी? जनरल की जो कट ऑफ थी वो गई थी बेटा 25,220। मींस अगर किसी भी बच्चा, जो बच्चा जनरल है, उसकी ऑल इंडिया रैंक 25,220 से कम है, मींस आपको कोई ना कोई जीएमसी इस इंडिया में मिलेगा ही मिलेगा। तो आप खुश रहिए। तो आपको बस काउंसलिंग में थोड़ा एंड तक पुश करना होगा, मॉप अप राउंड, स्टे वैकेंसी तक जाना होगा, लेकिन 25,000 रैंक तक वाले बच्चे सेफ हैं। तो अपना स्कोर कार्ड देखिए, अपना स्कोर कार्ड पे देखिए, अगर आपकी ऑल इंडिया रैंक 25,000 से कम है तो आप सेफ हो, आपको कोई ना कोई जीएमसी मिल जाएगा। बात आती है ईडब्ल्यूएस की। ईडब्ल्यूएस की जो ऑल इंडिया रैंक के अकॉर्डिंग कट ऑफ लास्ट ईयर गई थी वो गई थी 28,752। तो लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग अब अपना स्कोर कार्ड देखना, 28,752 रैंक के अंडर जो भी जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में है वो सब सेफ है। ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी और जनरल की रैंक ऑलमोस्ट सब सेम ही जाने लग गई। कट ऑफ भी लास्ट ईयर देखो एग्जैक्टली सेम गई थी, 652। ठीक है, इस साल आप मार्क्स पे ज्यादा ध्यान मत दो, अपने आप के मार्क्स क्या है आप ध्यान दो अब ऑल इंडिया रैंक पे और कैटेगरी रैंक पे। तो लास्ट ईयर ओबीसी की जो कट ऑफ गई थी वो गई थी 25,212 ऑल इंडिया रैंक। एससी कैटेगरी में जो कट ऑफ गई थी वो गई थी 1,39,193। अगर कोई भी बच्चा एससी कैटेगरी से बिलोंग करता है और उसकी ऑल इंडिया रैंक 1,39,000 से कम है तो मींस उसे कोई ना कोई जीएमसी मिल जाएगा, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। एसटी कैटेगरी में
लास्ट ईयर जो कट ऑफ गई थी वो ऑल इंडिया रैंक थी 1,68,888। कट ऑफ स्कोर पे ज़्यादा ध्यान मत दो, फिर भी मैंने लिख दिया। तो एसटी कैटेगरी में जिसकी भी ऑल इंडिया रैंक ये है या इससे कम है, उन्हें भी एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन अब बात आती है पीडब्ल्यूडी की, तो पीडब्ल्यूडी भी एक कोटा है, तो उस कोटे की भी मैं सारी रैंक डिस्कस कर लेता हूँ। अगर किसी कोई जनरल का बच्चा है और पीडब्ल्यूडी कोटे के साथ है, तो उसकी लास्ट ईयर कट ऑफ रैंक गई थी 12,63,000। तो इतनी कट ऑफ वाले बच्चे सेफ हैं अगर पीडब्ल्यूडी कोटा है तो। और ओबीसी की कट ऑफ 12,29,000। तो पीडब्ल्यूडी कोटे की कट ऑफ ये है। ओके, अब हम दोबारा से आते हैं। तो मैंने आपको बेसिक कट ऑफ सारी बता दी है। इसके अलावा और भी चीज़ें होती हैं कि किसी के पास हिमाचल का डोमिसाइल है, जम्मू माइग्रेंट है, जम्मू कश्मीर का डोमिसाइल है, स्टेट काउंसलिंग की बात अलग अलग होती है। ठीक है, तो स्टेट काउंसलिंग पे वेरी करती हैं चीज़ें, और भी कट ऑफ कम जाती है, लेकिन ये मैंने ऑल इंडिया रैंक के अकॉर्डिंग आपको कट ऑफ बता दी है, तो इसे देख लेना आप। ओके, फिर भी कोई भी काउंसलिंग में हेल्प चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में आपका स्कोर और रैंक मुझे बताना, विल हेल्प यू आउट। अब मैं आपको एक पीडीएफ भी दिखाऊंगा, उस पीडीएफ में बहुत अच्छा डाटा मैंने कंपाइल कर रखा है, तो वो पीडीएफ देखना। उस पीडीएफ से आपकी काफ़ी सारी हेल्प हो जाएगी। वो पीडीएफ आपको मिल भी सकती है, आप मुझसे वो पीडीएफ ले सकते हो। उसके लिए आपको करना क्या होगा, 3 सिंपल स्टेप है। मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, इसके साथ साथ चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर लीजिएगा, बायोलॉजी विद मनीष सर, और फिर वहां पे आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा इंस्टाग्राम पे ही, और इंस्टाग्राम पे मैं आपको उस पीडीएफ का लिंक दे दूंगा, और वो पीडीएफ आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर देगी इन सब डाटा में। ओके, तो और कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, आपका स्कोर कितना बन रहा है। हम आगे बात करते हैं। अब काउंसलिंग में जाने के तरीके क्या क्या होते हैं। काउंसलिंग बेटा एमसीसी कराती है। एमसीसी की काउंसलिंग में आपको जाना है तो आप ऑल इंडिया कोटा से एमसीसी की काउंसलिंग में जाते हो, जो ऑल इंडिया काउंसलिंग है फॉर एमबीबीएस। इसके अलावा अगर आपको स्टेट काउंसलिंग में जाना है तो आपको हर स्टेट की अलग अलग काउंसलिंग होती है, तो आप स्टेट काउंसलिंग में भी एंटर करोगे अकॉर्डिंग टू योर स्टेट। ठीक है, तो स्टेट काउंसलिंग अगर किसी के पास हिमाचल का डोमिसाइल है, वो हिमाचल की स्टेट काउंसलिंग में जाएगा तो बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी उस बच्चे को। ओके, वैसे ही अलग अलग स्टेट्स की काउंसलिंग होती है, उनमें ऑल इंडिया रैंक से थोड़ी कम रैंक हो, मतलब इस कट ऑफ से थोड़ी कम रैंक हो तो भी स्टेट काउंसलिंग में, क्योंकि रिजर्व होती है 85% सीट, तो वहाँ पे भी एडमिशन हो जाता है। ठीक है, तो अब लेकिन कोई कोई बच्चा जो जिन्हें लगता है कि उनका एमबीबीएस तो नहीं हो पाएगा, इस बार एमबीबीएस में एडमिशन हो ही नहीं पा रहा, तो वो फिर अनदर ऑप्शंस चूज कर सकते हैं, बीएएमएस, बीडीएस, ये सब। बीएमएस इनकी काउंसलिंग के लिए, एमबीबीएस और बीडीएस की काउंसलिंग एमसीसी कराता है जनरली। बीएमएस की काउंसलिंग में जाने के लिए आपको आयुष काउंसलिंग में एंटर करना होगा। तो ये मैं बता देता हूँ, काउंसलिंग दो होती है, वन इज एमसीसी काउंसलिंग, वन इज आयुष काउंसलिंग। एमसीसी में फिर ऑल इंडिया काउंसलिंग एक होती है, ऑल इंडिया कोटा जिसे बोलते हैं, और एक होता है स्टेट कोटा। ठीक है, स्टेट कोटा में आपको डोमिसाइल चाहिए होगा। तो ये बेसिक काउंसलिंग मैंने आपको बता दी है। ओके, फिर आते हैं कॉलेजेस। आपकी किस रैंक, कितनी रैंक है आपकी और आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा, इसके लिए मैं एक इंपॉर्टेंट डाटा आपके लिए लेके आया हूँ। वो डाटा मैं ओपन कर रहा हूँ। उससे पहले डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो डॉक्यूमेंट्स बहुत सिंपल, 10th का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, 12th की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, और इसके साथ डोमिसाइल या आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। इसके अलावा कोई खास डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड नहीं होता, आधार कार्ड ये सब तो ज़रूरी चीज़ें ये रिक्वायर्ड होंगी। ओके, कोई अलग से स्पेशल कोई डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड नहीं होता। हाँ, एक स्पेशल बात, अगर आपने ड्रॉप लिया था, अगर आपने 12th के बाद नीट क्रैक नहीं किया, आपने 1 साल या 2 साल ड्रॉप लिया था, तो आपको एक एफिडेविट बनवाना होता है, गैप सर्टिफिकेट का एफिडेविट बनता है, वो आप बनवा लीजिएगा। ठीक है, और बाकी ईडब्ल्यूएस है तो वो सब अपने सर्टिफिकेट्स अप टू डेट रिन्यू करा के रखना काउंसलिंग से पहले ही, सो दैट आपको फर्दर कोई प्रॉब्लम ना आए। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं कॉलेज की बात करता हूँ। तो कॉलेज की बात में बेटा देखो, ये नीट 2025 काउंसलिंग के लिए हम डाटा, सीधा मैं इंपॉर्टेंट डाटा पे जाता हूं। ये डाटा है कौन सा कॉलेज है। अच्छा, ये प्रायोरिटी लिस्ट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब काउंसलिंग भरते वक्त बच्चे को ये होता है कि सर कौन सा कॉलेज को प्रायोरिटी दें, तो ये प्रायोरिटी लिस्ट है। ठीक है, एम्स न्यू दिल्ली,
फिर वीएमएमसी, तो ये प्रायोरिटी लिस्ट है कि आप किस कॉलेज को प्रायोरिटी देंगे। ओके, तो ये पीडीएफ भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। मैंने बताया चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपना स्कोर और ऑल इंडिया रैंक कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा काउंसलिंग में। और इसके साथ साथ इंस्टाग्राम पे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करके मैसेज करना, मैं ये पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगा, बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प हो जाएगी। ओके, तो ये तो एक बहुत बड़ी लिस्ट है, प्रायोरिटी लिस्ट, जो मैंने रेडी करवा ली है, और इसमें अराउंड 500 कॉलेजेस हैं। ठीक है, अब नीट मार्क्स एंड ऑल इंडिया रैंक, इसका कुछ खास मतलब है नहीं, बाकी मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा तो आपका हो जाएगा। और ईयर वाइज सीट्स, बॉन्ड, इस सब की इंफॉर्मेशन भी इसमें है, किस कॉलेज में कितनी सीट्स हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन इस पीडीएफ में है। ठीक है, अब मैं इंपॉर्टेंट डाटा पे आपको लेके चलता हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डाटा जो है। ओके, वो डाटा यहाँ से शुरू होता है, जस्ट अ मिनट। ये कट ऑफ तो मैंने बता दी, 2024 की कट ऑफ और पीडब्ल्यूडी की कट ऑफ, ये सब मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब ठीक है, तो ये डाटा स्टार्ट होता है यहाँ से, बहुत इंपॉर्टेंट डाटा, ध्यान से देखना बेटा। एम्स न्यू दिल्ली की जो कट ऑफ गई थी वो 47, ऑल इंडिया रैंक 47 तक गई थी लास्ट ईयर। ठीक है, तो अगर किसी की भी रैंक 47 या इससे कम है, मीन्स उसे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स दिल्ली मिल जाएगा। फिर उसके बाद 141, ऑल इंडिया रैंक 141 थी। जिस अब आप इस साल का देखो, जिसकी भी रैंक ऑल इंडिया रैंक 141 है, आप स्कोर मत देखो, अपना रैंक देखो, 141 रैंक है तो उसे वीएमएमसी मिल जाएगा। एमएएमसी की लास्ट ईयर की कट ऑफ 145, ऑल इंडिया रैंक 145 थी। अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट, आरएमएल जिसे बोलते हैं, दिल्ली का फेमस हॉस्पिटल है आरएमएल हॉस्पिटल, इसकी ऑल इंडिया रैंक 203। फिर जिपमर बहुत फेमस है, 350। एम्स जोधपुर 374। यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली 390। एम्स भोपाल की सॉरी, हाँ सही बताया, एम्स भोपाल 510, एम्स भुवनेश्वर 594। ठीक है, फिर इसके बाद जस्ट अ मिनट, ये फोर्थ कॉलम है, हाँ। फिर बीजेएमसी अहमदाबाद, जिसमें अभी अभी एक बहुत खतरनाक हादसा हुआ है, बहुत दुख की बात है, उसकी कट ऑफ 704 गई है, मींस 704 ऑल इंडिया रैंक है, तो आपको वो कॉलेज मिल जाएगा। एम्स ऋषिकेश 731, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल मींस पीजीआई चंडीगढ़ 778। ये एक बेसिक कट ऑफ है, मींस ये राउंड 1 की कट ऑफ है, मैं राउंड 1 की बेसिक कट ऑफ आपको बता रहा हूँ। इसके बाद कट ऑफ और भी नीचे जाती है, राउंड 2, राउंड 3, मॉप अप राउंड, स्टे वैकेंसी राउंड। ठीक है, तो और भी जाती है, लेकिन मैं राउंड 1 की कट ऑफ बता रहा हूँ, सो दैट आपको एक अंदाजा लग जाए कि आपकी रैंक ये है तो आपको कौन कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं। अब जैसे मैं आपको ये पीडीएफ तो शेयर कर दूंगा, लेट्स सी एम्स रायपुर, इसकी जो रैंक है वो 1174 है, मींस जिस भी बच्चे की रैंक 1100 है उसे एम्स रायपुर या इससे ऊपर का कोई भी अच्छा कॉलेज लाइक एसएमएस जयपुर, ये सब उसे मिल सकते हैं राउंड 1 में ही, वरना राउंड 2 में तो मिल ही जाएंगे। ओके, अब ऐसे ही मैं किसी अच्छे कॉलेज की बात करूं, ये है जीएमसी कोटायम केरला में, इसकी जो कट ऑफ है दैट इज 2258। ऐसे ही अब मेरे पास जो बहुत सारे मैसेजेस आए थे उसके बेसिस पे, लेट्स सी, लेट्स से किसी बच्चे की रैंक 6000 है, किसी बच्चे की रैंक 6000 है, तो 6000 ऑल इंडिया रैंक पे उसे नालंदा मेडिकल कॉलेज पटना से ऊपर इस पीडीएफ में जितने भी कॉलेजेस हैं उनमें से कोई भी कॉलेज उसे मिल ही जाएगा। ओके, अब मैं बोलूं किसी बच्चे की रैंक लेट्स से 10,000 है, किसी बच्चे की रैंक हम डिस्कस करते हैं 10,000, ये रही 10,000, ये 10,007, तो 10,007 अगर किसी बच्चे की रैंक है तो उसे वीर चंद्र सिंह गढ़वाली गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, इससे ऊपर इस पीडीएफ में जितने भी कॉलेजेस हैं उनमें से कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, तो
ऐसे ही आप इस पीडीएफ से हेल्प ले सकते हो कि आपको कौन सा कॉलेज मिलने के चांसेस हैं। इस पीडीएफ में प्रायोरिटी लिस्ट भी है, कट ऑफ भी है लास्ट ईयर की, पीडब्ल्यूडी, एससी एसटी, इसके बेसिस पे भी अलग अलग सारी कट ऑफ हैं। तो ये पीडीएफ आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। ओके, तो इस वीडियो में मैंने सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बता दी हैं, काउंसलिंग रिलेटेड सारी आपकी हेल्प इस पीडीएफ से हो जाएगी। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द काउंसलिंग सेशन। ठीक है, आप सब फ्यूचर डॉक्टर्स हो, अच्छे से अप्लाई करना काउंसलिंग के लिए। आई होप सबको, जो बच्चे जो डिजर्व करते हैं, जो चाहते हैं, वो एक अच्छा मेडिकल कॉलेज उसे मिल जाए। ओके, तो बाकी एक बार अगेन चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करके मैसेज कर देना सो दैट ये पीडीएफ मैं आपको शेयर कर सकूं। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट बेटा, गॉड ब्लेस यू।